एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड बेबी वर्ल्ड। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ बेसिक चीजें शेयर करूंगी जो आप अपने 2 to 3 इयर्स के बच्चों को सिखा सकते हैं एंड दिस इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जो सारी चीजें मैं प्रिशा को सिखाती हूँ वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बाय द टाइम बच्चे 2 साल के हो जाते हैं, मोस्टली सारे बच्चों को कलर्स, बेसिक जो शेप्स होते हैं वो अल्फाबेट्स अपर केस मे नॉट बी इन सीक्वेंस, बट ये सारी चीजें आने लगती हैं। एंड इसके अलावा नंबर्स है 1 to 10 या 1 to 20 एंड किड्स ऑल्सो अंडरस्टैंड्स देयर नेम। अगर आप उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वो बता पाते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम या बेसिक जो वर्ड्स होते हैं हाय, बाय, हेलो, प्लीज, थैंक यू, ये सारी चीजें मोस्टली सारे बच्चों को आ जाती है। वर्ड्स को कहाँ पे यूज करना है अप्रोप्रिएटली वो शायद न भी समझ में आए, बट ये सारी चीजें हैं जो बच्चों को 2 साल की एज तक आ जाती है। तो बाय द टाइम योर चाइल्ड इज 2 और उनको ये सारी चीजें आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं भी आती है तो देयर इज नथिंग टू वरी। हर बच्चे की डेवलपमेंट स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो पहले आप इन सारी चीजों पे काम करें जो मैंने बताई और उसके बाद आप मूव करें थोड़ा और आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। सो इफ योर चाइल्ड नोज अल्फाबेट्स अपर केस A to Z और बच्चे को अगर सीक्वेंस में नहीं पता है तो पहले आप उस पे काम करें। तो सीक्वेंस में कराने के लिए मैंने प्रिशा के साथ क्या किया था, यूजुअली बच्चों को राइम्स के थ्रू A to Z आ जाता है, सीक्वेंस में भी आ जाता है, बट अगर आप थोड़ा बहुत इधर शफल कर देते हैं वर्ड्स को, लेटर्स को, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं जो भी उसके पास लेटर्स थे उसको इधर उधर शफल कर देती थी एंड देन आई यूज्ड टू आस्क हर कि आप इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करो। तो उस तरीके से बच्चों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है एंड दिस इज हाउ दे लर्न। अगर राइमिंग तरीके से सीखते हैं तो अगर बीच में एक जगह पे भी रुक गए तो वो भूल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों को जो सीक्वेंस में लेटर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग यू कैन वर्क ऑन देयर लोअर केस लेटर्स। तो लोअर केस के लिए भी मैंने एक पोस्टर बोर्ड वाला वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने एक पोस्टर बोर्ड दिखाया था जहाँ पे लोअर केस के साथ अपर केस दोनों था। तो विच इज वेरी नाइस वे टू टीच देम लोअर केस एज वेल। तो उसी से मैंने प्रिशा को बताया था। एंड उसके अलावा बच्चों के पास कोई मैग्नेटिक लेटर्स हैं तो उस तरीके से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। दिस वन इज एंड दिस वन इज एंड दिस वन इज दिस वन इज दिस वन इज this one is E and this one is Y. High five! Next thing you can work on is numbers. So numbers बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, स्पेशली 1 to 10 या 1 to 20 एंड प्रिशा को एक्चुअली अपने आप ही 1 to 100 आ गया था, बट एक जगह पे जहाँ पे बच्चे रुक जाते हैं दैट इज लाइक 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो ये जो होते हैं जैसे कि इफ आई से 20 देन शी विल स्टार्ट सेइंग 21, 22, 29 तक। उसके बाद जो 29 के बाद 30 कन्वर्ट करना होता है वो बच्चे अपने आप से नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट नो कि 29 के बाद 30 ही आएगा। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन। उसके बाद वंस दे नो 30 तो अपने आप ही वो 31, 32 सो ऑन 39 तक पहुंच जाते हैं। देन कम्स 40। तो ये जो 30, 40, 50, 60 ये सारी चीजें होती है, इस पे अगर आप वर्क करते हैं, ये अगर बच्चे को एक बार समझ में आ जाता है देन योर चाइल्ड विल इजिली अंडरस्टैंड 1 to 100। नेक्स्ट थिंग यू कैन टीच योर चाइल्ड इज सम बेसिक सेंटेंसेस और उसके लिए एक्चुअली आपको कोई एफर्ट लेना नहीं है, यू जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड। क्योंकि बच्चे जैसे ही 2 साल के हो जाते हैं उनका वोकैबुलरी, उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और ये टाइम होता है जब हमको बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है एंड इट कुड बी एनीथिंग। और इस तरीके से अगर आप बच्चों से बात करते रहेंगे तो जो बेसिक चीजें होती है लाइक कैन आई गेट वाटर, कैन आई गेट फूड, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट या बेसिक जो भी सेंटेंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ के वो अपने आप बच्चे सीख जाते हैं। नेक्स्ट थिंग यू कैन वर्क ऑन इज कलरिंग। कलरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, स्पेशली इस एज के बच्चों के लिए, क्योंकि यही एक एज है जहाँ पे बच्चे जाके लिखना सीखते हैं। एंड कलरिंग इज समथिंग जब बच्चे क्रेयॉन या पेंसिल या कोई भी चीज होल्ड करते हैं तो वहां से बच्चों की फिंगर ग्रिप्स डेवलप होती है और इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एट दिस एज। तो जितना ज्यादा हो सके आप बच्चों को कलरिंग में एनकरेज करें।
नेक्स्ट थिंग इज एनिमल साउंड। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक फन वे है टू टीच योर किड्स अबाउट डिफरेंट साउंड्स ऑफ एनिमल्स। तो वैसे तो बच्चों को कैट, डॉग ये सब और भी जल्दी समझ में आने लगता है, बट आप इसमें और एक्सपैंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लायन, माउस, बर्ड्स, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करें। दिस इज अ वेरी फन वे, एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को इंट्रोड्यूस करने का विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स एंड नॉइसेज। नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स इज समथिंग दैट यू शुड टीच योर चाइल्ड एट दिस एज। और बच्चों को बेसिक जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, आईज, ईयर्स, माउथ, नोज, टीथ, टंग, टोज, फिंगर्स, थंब, ये सारी चीजें बताएं एंड दे विल गेट अवेयर ऑफ देयर ओन बॉडी, विच इज समथिंग वेरी इसेंशियल एट दिस एज। नेक्स्ट इज सेल्फ फीडिंग। सेल्फ फीडिंग बच्चों को जितना जल्दी हो सके, आई वुड से राइट फ्रॉम द 6 months जब आप सॉलिड फूड शुरू करते हैं तब से ही सिखाना चाहिए। बट इफ योर चाइल्ड डजंट नो एट दिस एज, तो दिस इज समथिंग जिसपे आपको वर्क करना चाहिए, बिकॉज योर चाइल्ड विल गो टू स्कूल या डे केयर या प्री स्कूल, जहाँ पे भी दिस इज समथिंग दे मस्ट नो, ताकि वो खुद से खाना खा पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए एंड इट गिव्स देम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो दिस इज समथिंग यू मस्ट वर्क ऑन। नेक्स्ट इज फोनिक्स। तो फोनिक्स आप बच्चों को अराउंड 2.5 years की एज से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वैसे तो बच्चे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट ये और भी पहले समझ जाते हैं थ्रू राइम्स, बट इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, जो हर लेटर के पीछे का साउंड है, अगर एक बार वो क्लियर हो गया तो फिर बच्चों के लिए कोई भी वर्ड बोलना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, जो भी आपके आसपास दिखता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज भी है, फॉर दिस यू डोंट नीड एनी फैंसी सेटअप या आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड्स ही सिखाना है, बेसिक जो वर्ड्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट आई डिड इज, जैसे ही प्रिशा ने शी ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड आस्किंग मी लाइक प्रिशा स्टार्ट्स विद एंड दिस दैट, तो मैंने उस मौके का फायदा उठाया और जो भी मेरे आसपास दिखता है लाइक फैन, प्लांट, whatever, light, ये सारी चीजों से मैंने शुरू किया एंड वी स्टार्टेड लाइक दिस। और ये बहुत ही इजी हो गया। मैंने उसको हर जो लेटर है उसके पीछे का साउंड बताया एंड नाउ शी इज लाइक almost she understands each and every letter. Okay, apple starts with A. And your t-shirt starts with T. Pant starts with P. Hair starts with H. Hand starts with H. Mouth starts with M. वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के साथ, जितना हो सके आप खेले वर्ड्स के साथ। दिस इज हाउ दे विल लर्न इट इन अ वेरी फन वे। नेक्स्ट थिंग इज इस एज में अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, उनका एड्रेस। एड्रेस का ये मतलब नहीं है कि पूरा एड्रेस, अगर पूरा एड्रेस भी याद होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इफ नॉट देन एटलीस्ट सिटी का नाम, लैंडमार्क, कुछ आसपास कोई अपार्टमेंट का नाम, जो सोसाइटी का नाम होता है, एटलीस्ट वो सारी चीजें पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस एज में बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो दे शुड नो दीज बेसिक थिंग्स। तो जितना हो सके आप उनका फुल नेम, आपका नाम, आपके स्पाउस का नाम एंड ये सारी चीजें उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें, सो दैट की थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इज आप बच्चों को एनिमल्स की कैटेगरीज बता सकते हैं, जैसे कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स हु लिव्स इन वाटर लाइक फिश, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स, एंड देयर आर सर्टेन एनिमल्स हु लिव्स इन फॉरेस्ट या जू, या फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें भी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। नेक्स्ट थिंग इज डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर। तो ये दोनों चीजें भी बच्चों को सिखानी चाहिए इस एज में। आप उसको फन वे में बता सकते हैं दैट टुडे इज मंडे, देन व्हाट शुड बी टुमारो। तो इस तरीके से बच्चे का जो कंसेप्ट होता है डेज को लेके या मंथ को लेके, ईयर को लेके, यू कैन टेल देम यू आर बोर्न इन जुलाई और मे और सो ऑन। तो बच्चों का जो कंसेप्ट है इन सारी चीजों को लेके वो भी क्लियर होगा। नेक्स्ट थिंग इज अपोजिट सिखा सकते हैं, जैसे कि टॉल, शॉर्ट या बिग, स्मॉल। तो ये अपोजिट सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी सेम ऑब्जेक्ट ले ऑफ डिफरेंट साइजेस। जैसे कि आपने बॉल ले ली, तो एक छोटी बॉल, एक बिग बॉल, तो बच्चों को यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा, लाइक दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग, या टॉल, शॉर्ट। तो ये सारी चीजें भी इस एज में बच्चों को समझ में आने लगती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स देयर यू कैन टीच देम लाइक वेदर कैसा है। वेदर के लिए आप बच्चों को बाहर दिखा सकते हैं दैट टुडे इज सनी या इट्स क्लाउडी, रेनी, जो भी है। उसके अलावा बच्चों को सीजन बता सकते हैं, करेंटली इट्स समर, वी आर फीलिंग हॉट, या विंटर है तो वी नीड टू वियर जैकेट्स, इस तरीके से। एंड इसके अलावा बच्चों का मूड सिखा सकते हैं दैट इफ वी गेट हर्ट देन वी फील सैड, या इफ वी गेट समथिंग वी फील हैप्पी, या योर मम्मा इज टायर्ड सो शी इज लाइक लिटिल सैड, या जो भी है। तो बच्चों को इमोशन समझ में आने लगते हैं कि हमारे अंदर कितने सारे इमोशंस होते हैं। वी आर क्यूरियस, वी आर हैप्पी, वी आर एंग्री। तो ये सारी चीजें भी आप इस एज के बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यू
can teach your child are some direction words like left, right, above, below, on top, next to, underneath. So your child will also starts relating जो भी वो चीजें कर रहे हैं with such words. Next thing which is very important at this age, that they should have some manners, some basic etiquettes like saying please, thank you. ये सारी चीज़ें इस एज के बच्चों को होनी ही चाहिए, because as I said, इस एज में बच्चे स्कूल जाते हैं या बाहर जाते हैं and they meet new people. तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो it looks good, और उनमें भी जो basic etiquettes होता है, किस तरीके से टॉक करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं. So always whenever you are talking to them, you are asking to them for something, use such words so they will also start using it. Next thing is you must teach your child about everything that is around your house, like bed, sofa, chair, utensils, kitchen. जो भी चीजें हाउस में होती है, अपने घर में होती है, बेसिक चीजें, that could be anything, they must know the names of those objects. Next thing that you can teach your child is certain things related to themselves, like brushing teeth, या undress होना, dress up होना, या shoe tie करना, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, टॉयज ऑर्गेनाइज करना. ये बेसिक चीज़ें जो रिलेटेड खुद से होती है, वो बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए. एक तो इससे डेवलप होती है बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे ऑल्सो गेट सम कॉन्फिडेंस विद इट दैट दे आर एबल टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, जो कि इस एज के बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है. उनके लिए सारी चीज़ें नहीं होती है एंड दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन. तो अगर बच्चे कर रहे हैं तो कीप मोटिवेटिंग देम. नेक्स्ट थिंग यू कैन टीच योर चाइल्ड एट दिस एज इज ट्रेसिंग. सो ट्रेसिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करती है आगे जाके राइटिंग में. सो स्टार्ट कर सकते हैं आप विथ जस्ट यू कैन होल्ड देयर फिंगर एंड जस्ट ट्रेस अ लेटर और एनीथिंग. एंड उसके अलावा आप डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. इट कुड बी स्ट्रेट लाइन और स्लेंटेड लाइन, कर्व्स लाइन. सो योर चाइल्ड विल ट्राई टू ट्रेस इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल और एनी क्रेयॉन, एंड दिस विल हेल्प देम टू डेवलप दिस मसल. नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन टीच योर चाइल्ड एट दिस एज इज अ सेकेंड लैंग्वेज. तो वैसे बोला जाता है कि सेकेंड लैंग्वेज या 2-3 लैंग्वेज से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इट्स नॉट करेक्ट. जितनी ज़्यादा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है अर्ली एज में, बच्चे उतनी ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं. बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. वी अंडर एस्टिमेट देम कि बच्चा छोटा है और 2-3 लैंग्वेज से कंफ्यूज होगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. जो बच्चे जल्दी ज़्यादा लैंग्वेज एक्सपोज होते हैं अर्ली एज में, उनका वोकैबुलरी बहुत अच्छा हो जाता है. तो अगर आपकी कोई सेकेंड लैंग्वेज है, दैट इट कुड बी लाइक हिंदी, अगर आप बोलते हैं यू कैन इंट्रोड्यूस इंग्लिश, और इफ योर चाइल्ड ऑलरेडी नोज इंग्लिश यू कैन इंट्रोड्यूस हिंदी, या आपकी कोई मदर टंग है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस दैट. नेक्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर चाइल्ड एट दिस एज, यू कैन डू सम कुकिंग विद देम. बच्चों को अपने साथ किचन में ले जाएं. यू कैन शो देम वॉट एवर इज देयर, लाइक स्पून, फॉर्क या यूटेंसिल्स जो भी होते हैं, खाना बनाने की चीज़ें जो भी होती हैं. दे विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट लाइक हाफ स्पून, फुल स्पून, ये सारी चीज़ें. और इससे बच्चों में ईटिंग हैबिट्स भी डेवलप होती हैं. आप बच्चों को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी बेनिफिट्स होते हैं खाने के. सो वेन एवर यू आर कुकिंग, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभी आप बच्चों को कुकिंग में डेफिनेटली इन्वॉल्व करें. नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू विथ योर चाइल्ड एट दिस एज इज एनकरेज आउटडोर प्ले. तो बच्चों का आउटडोर प्ले से न सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होता है बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक देम टू पार्क, या बच्चों के साथ कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बेसबॉल या फुटबॉल या कोई भी चीज़, जस्ट किकिंग बॉल या जंपिंग. तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ डेफिनेटली मेक श्योर कि आप दिन में एक बार ज़रूर करें. एंड द लास्ट थिंग दैट यू मस्ट टीच योर चाइल्ड एट दिस एज इज एनकरेज टेकिंग टर्न्स. तो सुनने में ये बहुत छोटी चीज़ लगती है, बट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको टर्न का वेट करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, फ्रेंड्स को हेल्प करना. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज, फॉर नॉट ओनली फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट बट फॉर देयर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. तो ये थे कुछ बेसिक टिप्स जो आप 2 to 3 इयर्स के एज के बच्चों को सिखा सकते हैं. एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ये सारी चीज़ें मैं प्रिशा को सिखाती हूँ, और बच्चों को कभी भी रोकना नहीं चाहिए. इफ़ योर चाइल्ड हैज़ इंटरेस्ट इन एनीथिंग, आप डेफिनेटली उनको एनकरेज करें, कोऑपरेट करें. एंड नेवर अंडर एस्टिमेट अ चाइल्ड कि बच्चा छोटा है. बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है, लेट योर चाइल्ड डू, लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर द थिंग्स, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज मच एज ही और शी कैन. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ येस, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up, subscribe my channel, and also hit the bell icon so that you always get notified whenever I upload any new video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Bye bye.